कारण क्या है गला बैठने का? क्योंकि कल जो है वो विजय दिवस था, ठीक है। तुम्हारी जो सीनियर्स हैं, जो पिछले साल तुम्हारी सीटों पे बैठे थे या इसी जर्नी को जी रहे थे, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर सेलेक्ट होकर पहुंच गए अपनी अपनी मनपसंद आईआईटीज में। तो उनके उस मेहनत वाले रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए सभी टीचर्स, सभी बच्चे इकट्ठा हुए। तो वहां पे कुछ गेम्स वेम्स खेले, कुछ इंटरेक्शन किया, थोड़ा चिल्लाए विल्लाए, उस वजह से गला जो है वो बैठ गया है। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, है ना। हाँ, आईआईटी दिल्ली वर्सेस आईआईटी बॉम्बे हुआ। उसमें वो लोग थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ऑल दो जीत तो आईआईटी दिल्ली रही थी हर बात में। बोल रहे हैं AQI गिनवा दो। मैं कहा यार देख भी लो, पंगे किससे ले रहे हो। है ना। बोल रहे हैं हमारा AQI 150 है भैया हमारा। मैंने कहा 500 है, आजा कर ले मुकाबला। है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, AITS के मार्क्स आ गए हैं आपके? वाह यार, जल्दी से बता दो योर स्कोर ऑफ AITS, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। हाँ, सिर्फ मैथ्स का नहीं, टोटल स्कोर मुझे जानना है कि व्हाट इज द टोटल स्कोर, आपने कितना स्कोर किया है। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ मिक्स बातें करेंगे, घबराओ मत। 127, 100, 76, 73, 221, 36, 21, 127, 55, 124, 71, 96, 17, 50, 35, 82, 192, 167। कुछ लोग सॉरी लिख कर भेज रहे हैं। 209, वेरी गुड यार। तो देखो AITS में मैं अभी आपको अपने आप को जज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे 2-4 स्ट्रांग रीजन है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे, और शायद आपने कल विजय दिवस देखा होगा तो उसमें आपने वो बातें सुनी होगी। जितने भी बच्चे हैं उन्होंने लगभग एक बात बोली कि सर हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि जेई की प्रिपरेशन ऐसी होती है, बड़ी डीमोटिवेटिंग थी। 11th का बैकलॉग हो गया, 11th में सर हमारे नंबर बड़े कम आते थे, ठीक है। ये सब बातें वहां पे एक आपने कॉमन सुनी होगी कि हाँ ऐसे सब बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। बट उस सभी कॉमन में एक चीज पता है क्या कॉमन थी, कि उन सभी सेलेक्टेड बच्चों ने कभी भी हार नहीं मानी। हाँ, हार नहीं मानने का मतलब होता है कि कभी अपनी प्रिपरेशन में रुके नहीं, समझ गए, चलते रहे, चाहे बैकलॉग है चाहे नंबर कम आ रहे हैं तो बढ़ते रहिए। तो वैसे ही जब आप कोई पेपर देकर आते हैं तो आपके अगर मार्क्स कम आते हैं तो आई नो बड़ा ही नेचुरल है कि डीमोटिवेशन होना, कि सर पढ़ाई करी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की उनको डीमोटिवेशन होगा भी नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता था कि हमारे नंबर तो आने नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई की, रिवीजन भी किया, बट फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो एक थोड़ा अच्छा कम लगता है, जिसको हम डीमोटिवेशन भी बोल देते हैं। बट उसके बेसिस पे आपको रुकना नहीं है भाई, ठीक है। सबकी हालत सेम है, ऐसे ही नंबर आते हैं। बस तू इतना कर सकता है अपनी तरफ से, या कर सकती हो अपनी तरफ से, कि तेरी क्या गलतियां रही उसको सुधार, उसको लिख एक जगह, फिर आगे बढ़। समझ गए, है ना, है ना। उसको सुधार, लिख, आगे बढ़। समझ में आया? हाँ, बढ़िया पेपर था। AITS जो है वो ऑल इंडिया लेवल का पेपर होता है भाई, ठीक है। तो तुम्हें पता चला होगा कुछ सवाल तो सर एकदम नए देखने में लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन जो है सर वो थोड़े ट्रिकी थे, कुछ हम सोच नहीं पाए। और जनरली जो तुम्हारे 11th वालों की दिक्कत होती है, 11th वालों की क्या 12th में भी होती है, कि मैथमेटिक्स तक वो प्रॉपर टाइम लेकर ही नहीं पहुंचते। वो अपना सारा टाइम जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बर्बाद कर देते हैं। फिर मैथ्स में वो 2, 4, 5 या 7 सवाल अटेम्प्ट करके आते हैं, उसमें से 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, इतने होते हैं। तो जनरली लो स्कोरिंग रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बट हाँ, जिस बच्चे ने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि पूरी जनरल पब्लिक जो है वो सभी का बिहेवियर ये है, अगर मैं इस बिहेवियर को पलट दूं, है ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम थोड़ा कम कम लगाकर मैथ्स को ज्यादा दूं और उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर करूं, मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर, तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, है ना। मेरी रैंक बहुत अब तुम्हारे सामने है, नहीं समझे? सारी चीजें तुम्हारे सामने है भाई। और मैं तो 50 बार बता चुका हूं, मैं हर बार बताता भी रहूंगा, 12th में भी बताता रहूंगा, 11th में भी बताया है। जब मिलोगे फिर बताऊंगा कि भाई सभी लोग यही कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा आसान आता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को मतलब तसल्ली से सॉल्व करने बैठ जाते हैं। 1-1 घंटे में फिजिक्स हो रही है, 1-1 घंटे में केमिस्ट्री हो रही है। फिर उनके आंसर कोई सवाल में अटक गए तो वेरीफाई करने के लिए वापस सॉल्व कर रहे हैं, तो 2.5 घंटे 2.25 घंटे लगा दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में।
मैथ्स में लेकर पहुंच रहे हैं 45 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, और उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक सवाल मिनिमम 5 मिनट मांगता है, मिनिमम। को ढंग का होगा तो 10 मिनट भी ले जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस ओनली, एडवांस की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ये जो लोग कर रहे हैं उससे तू थोड़ा सा अलग कर, तेरी रैंक अपने आप इंप्रोवाइज होगी। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगले पेपर में करके देख ले ऐसा, है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगले पेपर में ऐसा करके देख ले। ठीक है। हाँ हाँ, मैथ्स इसलिए टफ नहीं लगी, बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा तुम। मैथ्स इसलिए टफ नहीं लगी बिकॉज हमने क्लास में हर लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, और यहां पर जो मेंस का लेवल आता है वो एट पार है। वो एडवांस के लेवल से भी ऊपर बोल दो। ऊपर बोलूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे मेंस का एडवांस से कैसे ऊपर हो गया, तुमने अभी देखा नहीं है। तो एक बार तुमने भी भाई मेंस का पेपर ढंग से देखा नहीं है एक बार, ठीक है? तो मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेरेबल है, इसलिए तुम्हें एआईटीएस जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगा मैथ्स का, अगर किसी ने ढंग से अटेम्प्ट किया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो भाई मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है? बट यस, अब नेक्स्ट एआईटीएस एडवांस का है भाई, तैयार रहना, उसमें तो और छीले जाओगे, ठीक है? अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। चलिए, हाँ मैथ्स वॉज इजी थैंक्स टू मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए यार, है ना? सर आपको गाय की थैंक्स, हम बड़े, हमारा ब्रेन शार्प है, हमने चीजें ग्रैस्प की, और अब देखो हम बोल रहे हैं। मैं कहा फिर ठीक है, थैंक्स टू यू। ठीक है भाई, चलिए। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ पैराबोला, है ना? आज हम पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उन सब की बातें करेंगे, मजेदार तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। जब मैं कल बच्चों से मिल रहा था तो बैक स्टेज या ऑफ द स्टेज, ऑफ कैमरा भी बहुत सारे बच्चों से बात की, है ना? ऑफ द कैमरा भी बात की, तो बच्चे बड़े ही मतलब हर छोटी छोटी बात से वो मतलब उनको रिकॉल, उनको याद आ रहा था 11th में थे तो आपने ऐसा बोला था, घबराओ मत हो जाएगा। 11th में बड़ा डीमोटिवेशन रहता था सर, फिर 12th, कुछ लोगों को 12th में आकर डीमोटिवेशन हुआ, है ना? तो उनको एक एक चीज याद थी भाई, पार्टी वार्टी, पैसे ले गए खूब सारे। मैंने काफी देर तक तो बहाना बनाया, मेरे पास 2 ही 20 के नोट थे बाय डिफॉल्ट, और मैं भूल गया था कि बच्चे 20 रुपए मांगेंगे सबके। तो मैंने लास्ट में एक स्कीम लगाई, क्योंकि कैश आजकल वैसे भी ज्यादा नहीं रखते हैं, सब यूपीआई का जमाना है। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, 20 वाले नोट तो खत्म हो गए, अब तुम 5-5 के गुच्छे में आओ, मतलब ग्रुप में आओ, ताकि मैं तुम्हारे ग्रुप को एक 100 रुपए का नोट दे दूं, 5 लोग उसमें होंगे, मेरे 20 रुपए वाली उधारी खत्म। वो 5-5 के ग्रुप में आने लग गए। ऐसे करके 2-3 मेरे पास 100-100 के नोट थे, वो गए। फिर मैंने कहा भाई काम करो भाई तुम लोग, ठीक है ना? अब तुम, मैंने कहा सीधे सीधे जो है 5-5 छोड़ो, कितने कितने ग्रुप में, 25-25 के ग्रुप में आ जाओ। तो एक आईआईटी बीएचयू का ग्रुप आया हुआ था, वो 25 हो गए भाई इकट्ठे, पता नहीं कहां से 2-4 और पकड़ लाए, बोले हाँ सर ये भी है ये भी है। अब मैंने कहा ले भाई एक 500 का नोट, तो काफी खर्चा हुआ कल। कुछ लोगों को फिर मैंने बोतल में उतारा, मैं कहा यार क्या करेगा तू, 20 रुपए से कुछ नहीं होता, डिफेंडर की राइड, डिफेंडर की राइड। बोले हाँ सर डिफेंडर की राइड चाहिए हमें, 20 रुपए हमें नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है फिर चल। कुछ लोगों को तो घुमा पाया, कुछ बेचारे ऐसे ही सिर्फ, वो क्या उधर स्टेज पे भी नंबर आ रहा था, खाना भी खा रहे थे, सब चीजें मिक्स चल रही थी। हाँ हाँ, कैलकुलेट कर रहा था भाई, है ना? यूपीआई मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनके पास मेरा नंबर चला जाता, और फिर तुम जानते ही हो, हाँ अजीब अजीब टाइम पे वीडियो कॉल, फोन, और सर कैसे हो। कॉलेज में पहुंचने के बाद में अब डाउट तो कुछ है नहीं, कॉलेज से पहले अगर हमें प्रिपरेशन टाइम पे नंबर मिल जाए टीचर का, तो हम डाउट भेजते हैं टीचर के, हम तो इम्प्रेस करने के लिए। सर आई वॉज जस्ट आस्किंग यू 1 डाउट ओनली सर, कुड यू प्लीज हेल्प मी। 1 बजे रात को मास्टर क्या कर रहा है वो सोचा भी नहीं होगा, सो रहा होगा बेचारा, नहीं, ये इतने लंबे हाथ का मैसेज व्हाट्सएप में, मतलब 5-10 बार स्क्रॉल करो, रीड मोर 10 बार करो, तब जाकर वो मैसेज खत्म होता है। नीचे एक ब्लर सी फोटो खींची होगी, पता नहीं अंधेरे में, वो डाउट भी नहीं दिख रहा होता। तो वो तो नंबर कॉलेज, मतलब प्रिपरेशन टाइम पे नंबर मिले तो बच्चे ये हरकतें करते हैं, कॉलेज में जाने के बाद में मिले तो अब क्या, अब डाउट तो क्या पूछे,
अब भाई साहब एक काम करते हैं, सर से पूछते हैं सर क्या कर रहे होंगे, सर कैसे हो आप। मैं कहा मैं बढ़िया हूँ, तू कैसा है भाई। बोले सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। बोले सर कुछ पैसे उधारी वाले भी आ जाते हैं सर, पैसे उधार मिल जाएंगे। मैं ना 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 मैं तो खुद उधारी में जी रहा हूँ। फिर सर बोले कभी कॉलेज आओ सर, बैठ के बातें करते हैं। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, कॉलेज कभी आएंगे। और साथ में अपने दोस्त, तुम जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, जिनके पास नंबर चला जाता है, जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, वहां जाकर मास्टर का नंबर बांट रहे होते हैं भाई। बोले किससे पढ़ रहा तू, अर्जुना में, सचिन सर से उनका तो नंबर है। आई वॉज टॉपर ऑफ दैट बैच यार। मैं वो नंबर उन्होंने खुद दिया था, तेरे को चाहिए, अभी नहीं दूंगा, तेरे को होली की छुट्टियों में दूंगा। वो बेचारा मोहल्ले का लड़का छोटा सा, भैया आएंगे होली की छुट्टियों में, सचिन सर का नंबर देंगे। भाई साहब, तो इसलिए मैं यूपीआई नहीं कर रहा था। मैं कहना ना नंबर चले जाएंगे तुम लोग ऐसे ही, वो यूपीआई में होता है नंबर लिखा होता है उसके @ मैं कहा नहीं भाई, तुम एक काम करो कैश ले जाओ। मजा आया। ठीक है। हाँ, सब टाइप के बच्चे, मतलब एकदम बोलते ना, कॉलेज में अभी पहुंचे पहुंचे नए नए ही हैं बेचारे। मजेदार एकदम, बहुत स्टोरियां शेयर की, अपने किस्से सुना रहे थे, कुछ गम बता रहे थे। मजा आया उनको भी। हाँ बिल्कुल सही, डीमोटिवेशन होता है, उनको भी होता है, खूब हुआ है। बैठ बैठ के, जैसे लड़के तो नहीं बताते बट लड़कियों ने तो बताया सर बहुत बार रोए भी हैं। फिर आपकी ये वाली बात, इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे पूछा सबसे, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करते हो, टाइम पास के लिए क्या करते थे, कभी थक जाओ। बोले सर आपकी स्टोरीज ने बड़ी हेल्प की। मैंने कहा मोटिवेशन वाली। बोले नहीं 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 सर, वो घोस्ट स्टोरी और वो लड़ाई दंगे वाली सर, उसने बड़ी हेल्प की। मैं कह उससे क्या हेल्प हुई। बोले सर उससे हम चार्ज अप हो जाते थे। मैं कहा भाई तू भूतों की कहानियां सुनकर चार्ज अप हो रहा है कौन से मंत्र पढ़ रहा है। मैं कहा भाई साहब खतरनाक हो तुम। हाँ कुछ 2-4 तो होते हैं एटीट्यूड वाले, वो तो देख इतने सारे बच्चों को पढ़ा दिया है, वो तो आते ही हैं। एक बोल रहा सर वो कुछ एटीट्यूड में भी हो। हाँ पूरा वो होता ना एक अलग से, कि जैसे आप अपने टीचर से मिले हो तो सबकी इच्छा होती है फोटो खिंचवाने की, तो कहीं आएंगे सर आपके साथ नहीं खिंचवानी, अलग सर के साथ खिंचवानी है। मैं कहा ठीक है भाई, अलग सर मिले तो उनसे खिंचवा लेना। बोले सर ठीक है ठीक है। कई थे ऐसे, 1-2 नमूने आ ही जाते हैं, वो तो आप जानते ही हो। आज स्टोरी ना 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 ना, तुम कहीं मोटिवेट हो गए, अभी पेपर लिखने चले गए, तो अभी 1 महीने बाद में पेपर है जेई मेंस का, इतना मोटिवेट नहीं करूंगा मैं। हाँ, आ जाओ, काफी देर बातें कर ली, आजा अब इधर आजा। अब देख, हाँ क्योंकि वो लोग सेलेक्ट हुए थे क्योंकि उनको पढ़ाया भी था। ठीक है, सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई थी। अब आजा पढ़ ले फटाफट, जल्दी से मुझे बताओ। ओ माय गॉड, चलो स्टोरी का डिसाइड करेंगे हम आज की क्लास के एंड होने तक 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 तक। ठीक है, तब तक पहले आराम से देखते हैं। आज ये सभी लोग सामने देखें शायरी चलो देख लेंगे, घबराओ मत। स्टोरी अभी 50-50 है, तुम्हारी क्लास की परफॉर्मेंस और कमेंट्स देखकर मैं डिसाइड करूंगा। अगर मैं इसी मूड में रहा तो जरूर कहानी सुनाऊंगा, अदरवाइज फिर नहीं सुनाऊंगा। अभी सुना देंगे, इधर आओ फटाफट। हाँ ठीक है। हेलो भाई हेलो अरे मेरे वाटर कूलर कहाँ रह गया था तू अब तक। बोल रहा है हेलो सचिन सर कहाँ था इतना लेट, इधर आ जा।